नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत दुनिया के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देशों की सूची में ब्राजील को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में 90,802 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,016 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 42,04,000 से अधिक हो गया। वहीं ब्राजील 41,37,000 के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब भारत से आगे केवल अमेरिका ही रह गया है, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 62,75,000 से ज्यादा है। भारत में एक दिन में 7,20,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे भारत में अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 4,95,00,000 के पार हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रूस ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी से जुड़ा व्यापक डेटा भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किया है। ये डेटा इस बात से जुड़ा हुआ है कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार होगी। पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में इस वैक्सीन कैंडिडेट से मजबूत इम्यून मिलने की बात कही गई थी। ये ट्रायल 76 लोगों पर किए गए थे। कई महीनों तक बंद रहने के बाद सोमवार से देश में मेट्रो सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है। मार्च के आखिरी सप्ताह में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मेट्रो सेवाओं को भी बंद कर दिया गया था। सरकार ने यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे एहतियाती उपायों का ध्यान रखने की हिदायत दी है और कहा है कि उन्हें अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है। हिंदी फिल्मों के अभिनेता अर्जुन कपूर भी कोरोना वायरस से संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अर्जुन कपूर ने कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा मलाइका अरोड़ा के भी पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। हालांकि दोनों लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं, वो होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना नेताओं को भी लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। अब कर्नाटक सरकार के श्रम मंत्री शिवराम हेब्बार, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 23,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 328 लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 26,604 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,35,000 के पार हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 5,783 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,63,000 के पार हो गया है और एक्टिव मामले भी 51,000 से अधिक हैं। इसके अलावा कुल मृतकों की संख्या भी 8,000 के करीब हो गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले एक दिन में लगभग 11,000 मामले आए हैं और 70 लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5 लाख के आसपास हो गई है और मृतकों की संख्या भी 4,417 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1 लाख के करीब हैं। आंध्र में पिछले एक दिन में 72,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। कर्नाटक में एक दिन में 9,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 95 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4 लाख के करीब हो गई है और मृतकों की संख्या भी 6,000 से ज़्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 99,000 से अधिक हैं। कर्नाटक में पिछले एक दिन में 74,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में 3,256 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 29 लोगों की जान भी गई है, जिससे देश की राजधानी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,91,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 4,500 से ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 21,000 के आसपास हैं। दिल्ली में एक दिन में 9,000 से अधिक RT-PCR टेस्ट किए गए और लगभग 27,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश में बीते एक दिन में कोरोना से 77 लोगों की जान गई है, जिसके बाद राज्य में अब तक हुई मौतों का आंकड़ा भी लगभग 4,000 हो गया है। इसके अलावा राज्य में पिछले एक दिन में 7,000 के करीब मामले आए हैं, जिससे प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,66,000 के पार हो गई है और एक्टिव मामले भी 61,000 से ज्यादा हैं। बिहार में एक दिन में 1,797 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,47,000 से ज़्यादा हो चुका है और एक्टिव मामले भी 17,000 के करीब हैं। इसके अलावा अभी तक 754 लोगों की जान जा चुकी है। मल्टीप्लेक्स चैन सिनेपोलिस के एशिया और मध्य पूर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर जेवियर सोटोमेयर ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा है कि भारत में 80 से ज़्यादा बॉलीवुड और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में थिएटर्स में रिलीज का इंतजार कर रही हैं। जेवियर सोटोमेयर ने बताया कि एग्जीबिशन इंडस्ट्री सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि भारत में लॉकडाउन के बाद सबसे पहले थिएटर बंद किए गए थे और तब से 6 महीने से बंद ही पड़े हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,70,00,000 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 8,82,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल 1,93,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।